चलो बेटा, क्या पढ़ाया था आखिरी? ओ, रेजोनेंस में क्या पढ़ाया था? एक मिनट ना, दिखाना बेटा क्या लिखा है, तो तू लिखी थी बेटा? हाँ जी, तो अब अपने पास में अपन लोग रेजोनेंस पढ़ रहे थे, और उस दिन अपन ने बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे थे, है ना? एक अपन ने देखा था ये वाला, और एक अपन ने ये घुमाया, और फिर अपन ने ये वाला स्ट्रक्चर देखा, ठीक है? तो अब एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर 1 हो गया, ये स्ट्रक्चर 2 हो गया, और ये उसका हाइब्रिड हो गया। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। एक्चुअल में मॉलिक्यूल 3 स्ट्रक्चर में तो पाया नहीं जाएगा, तो कैसा पाया जाता है? मतलब 50% ये वाले में, 30% ये वाले में, 20% ये वाले में, ऐसा कुछ है? आप बताओ, पढ़े होगे पहले। या सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ये वाले में, 12 से शाम 5 तक ये वाले में, 5 से फिर सुबह 8 तक ये वाले में, ऐसा कुछ है? तो कैसा पाया जाता है मॉलिक्यूल? है कैसा? एनी आइडिया? चलो लिखो, कोई आइडिया नहीं तो लिखो फटाफट। इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट लाइक दैट द मॉलिक्यूल, इट इज नॉट लाइक दैट द मॉलिक्यूल exist as, it is not like that the molecule exists as one resonating structure, one resonating structure exists as one resonating structure for certain interval of time, for certain interval of time, and as other resonating structure, and as other resonating structure for certain other interval of time। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वाला सुबह 12 से 5, फिर ये 5 से 8, फिर अगला कोई होगा तो 8 से 9, ऐसा अलग अलग टाइम इंटरवल पे नहीं मिलेगा, ठीक है? अगला लिखेंगे, देयर इज नो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, देयर इज नो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये सब क्लास 11th के पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, केमिकल बॉन्डिंग में लिखे थे। देयर इज नो डायनेमिक इक्विलिब्रियम between resonating structures, there is no dynamic equilibrium between resonating structures। मतलब ऐसा नहीं है कि 60% ये वाला स्ट्रक्चर पाया जाएगा और 40% ये वाला, या 50% ये वाला और 50% ये वाला, मतलब ऐसे परसेंटेज में कोई इक्विलिब्रियम भी नहीं है इनके बीच, ठीक? तो फिर कैसे पाए जाते हैं? तो लिखेंगे भैया, there is no real existence, there is no real existence of resonating structures। ठीक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता ही नहीं है दुनिया में, ठीक है? तो भाई जब है ही नहीं, लिख लिया, देयर इज नो रियल एग्जिस्टेंस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या मतलब है इसका? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही में नहीं होते। सही में नहीं होते तो हम लोग बेवकूफ है जो ये बना रहे हैं ऐसा? क्या पता, हम लोग इसीलिए बना रहे हैं। मॉलिक्यूल लिखेंगे, द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, देखो आप, द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज वन स्ट्रक्चर, द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज वन स्ट्रक्चर फॉर 100% ऑफ इट्स टाइम। The molecule exists as one structure for 100% of its time। मतलब एक ही मॉलिक्यूल पाया जाता है हमेशा, and that is
रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक, मॉलिक्यूल केवल कैसा मिलता है, ऐसा, ये दोनों का रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो हम लोग क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एक 10वीं के बच्चे को अगर मैं बोलूंगा कि ये बीच में ऐसा गोला होता है तो मेरे से पूछेगा सर ये कौन सा ऑक्सीजन है करके। समझ में आया। ठीक, आप लोगों से भी पूछूंगा तो आप लोग भी ये बोलोगे कि ये क्या चीज है करके। क्या चीज है ये, नहीं ये गोला क्या चीज का है, वो उसका पार्शियल डबल बॉन्ड है। समझ में आया, जो पिछली क्लास में देखा था, जिसको हम लोग इतना टिक 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 ना करना पड़े करके बीच में क्या बना दे रहे हैं, गोला, स्मूथ है। समझ में आया। तो इसको हम सीधा बना सकते हैं क्या, ऐसे ही। ठीक, द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज अ सिंगल स्ट्रक्चर दैट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। अगली लाइन में लिखेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी ड्रॉन, रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी ड्रॉन without the help of resonating structures. Resonance hybrid cannot be drawn without the help of resonating structures. समझ में आया। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए अब मैंने ये दोनों को देखा, रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी ड्रॉन विदाउट द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तब मैंने ये दिमाग लगाया कि इस जगह पे कभी डबल बॉन्ड है कभी सिंगल बॉन्ड है, मैं क्या बना देता हूं, पार्शियल डबल। इस जगह पे कभी सिंगल बॉन्ड है कभी डबल बॉन्ड है, मैं यहां क्या बना देता हूं, पार्शियल डबल। इस जगह पे कभी सिंगल है कभी डबल है, मैं यहां क्या बना देता हूं, पार्शियल डबल। सिंगल है डबल है, मैं यहां क्या बना दूं। समझ में आ रही बात। तो इतने सारे पार्शियल डबल को मिला करके मैंने फाइनली बीच में क्या बना दिया बेटा, गोला। समझ में आई बात, पक्का। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सही में होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही में नहीं होते। तो हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि उनको बनाए बिना हम लोग सीधा रेजोनेंस हाइब्रिड एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे किसी को। आप तो बना लोगे, आप लोग तो बाहरी मल्टी टैलेंटेड हो, मगर किसी अनपढ़ को एक्सप्लेन करना होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई बात, पक्का। ठीक हो जाएगा। चलो हेडिंग डालेंगे भैया, कंडीशंस टू शो रेजोनेंस, कंडीशंस टू शो रेजोनेंस। क्या क्या कंडीशन में रेजोनेंस होगा, कंडीशंस टू शो रेजोनेंस। नंबर 1, द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर और नियरली प्लेनर, द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर और नियरली प्लेनर, या तो पूरा प्लेनर हो या नियरली प्लेनर हो। नंबर 2, देयर शुड बी कॉन्जुगेशन, देयर शुड बी कॉन्जुगेशन, मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन का क्या मतलब बेटा, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा अल्टरनेटली प्रेजेंट हो तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। डबल सिंगल नेगेटिव हो, डबल सिंगल लोन पेयर हो, डबल सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक, कहीं पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल, क्या चीज हो, वेकेंट ऑर्बिटल। कहीं पे नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल। तो ऐसे सब केसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। और अगर ये हो रहा है तो फिर रेजोनेंस होगा। कैसे होगा, क्या होगा, धीरे धीरे देखेंगे। समझ में आया, नोट करो इसको फटाक से। वो कहां चला गया एक जन है, काहे की, कहां, तेरे को नहीं लग रहा बहुत देर हो गया गए, क्या हो गया, छोड़ आएगा, छोड़, फोन मत कर, तू लिख, बाकी बहुत देर हो गई। मेरे को लग रहा है घुमा दिया चाबी का, तो क्या लेने गया है, अच्छा चाबी देने गया है, मैं क्या सुना चाबी लेने गया है।
तो मैं बोला लेने गया है तो ये सामने से गाड़ी से निकाल के लाना है। हो गया, लिख लिए सब लोग? हो गया यहां तक के? कुछ छोटी छोटी चीजें, अब जैसे ये बना रहे थे हम लोग, अभी रेजोनेंस करा रहे थे, इसमें क्या किया हमने? किसका मूवमेंट करा है? ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला कौन सा है? पाई। ये वाला बॉन्ड उठा करके हमने क्या किया था? यहां भेज दिया। फिर ये वाला बॉन्ड उठा करके कहां भेज दिया? यहां। और फिर ये वाला उठा करके कहां भेज दिया? यहां। कौन सा बॉन्ड मूव कर रहा है, सिग्मा या पाई? तो लिखेंगे अगला पॉइंट, रेजोनेंस इन्वॉल्व्स, छोटे छोटे 2-4 पॉइंट लिख लो, फिर एक साथ पढ़ेंगे आगे। रेजोनेंस इन्वॉल्व्स कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, रेजोनेंस इन्वॉल्व कंप्लीट डीलोकलाइजेशन of pi electrons. Resonance involves complete delocalization of pi electrons. pi electrons का क्या हो रहा है? complete delocalization। ठीक है, अब देखना ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया वो ऐसा बना। ये वाला डबल बॉन्ड कहां जाएगा? यहां वर्टिकल। ये वाला इधर आ जाएगा ऐसा। ये वाला कहां चला जाएगा? यहां। अब ये बनाया था मैंने पहले ऐसा करके। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया करके तो वो बन जाएगा? इसको पूरा को पकड़ के अगर मैं 60 डिग्री घुमा दूं तो वो नहीं बन जाएगा है? लेकिन ऐसा घुमा नहीं सकते, रेजोनेंस की कंडीशन है। लिखेंगे इन रेजोनेंस पोजीशन ऑफ एटम्स इज फिक्स्ड, इन रेजोनेंस पोजीशन ऑफ एटम्स इज फिक्स्ड ओनली pi electrons, in resonance position of atoms is fixed, only pi electrons can move। किसको मूव कराते हैं? केवल पाई इलेक्ट्रॉन को। तो उससे क्या होगा? ये पूरा मॉलिक्यूल नहीं घुमाए, आप एटम का नंबर कर लो 1 2 3 4 5 6 और वही रहेगा, पोजीशन चेंज नहीं हुई। अब आप जब हाइब्रिड बनाओगे तो आपको क्या नजर आएगा कि 1 और 2 के बीच में पहले क्या था? डबल बॉन्ड, और अभी क्या है? तो हाइब्रिड में क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। समझ में आया भैया? ठीक, ये उसके लिए पोजीशन फिक्स रहती। पक्का? एक और आखिरी रूल लिखो, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, the number of unpaired electrons in all the resonating structures remains same, number of unpaired electrons in all the resonating structures remains same। वो निकालेंगे वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 5 खोलेंगे, वर्कशीट नंबर 5 खोलेंगे, समय नहीं, वर्कशीट नंबर 5 खोलेंगे। मिल गया? क्या लिखा है पढ़ो उसमें? कॉन्जुगेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स आर कॉन्जुगेटेड। पहला सिस्टम बेंजीन दिख रहा है नहीं? अब कॉन्जुगेशन पीछे पढ़ के आए हैं, क्या होता है कॉन्जुगेशन? तो ये होता है कॉन्जुगेशन। ठीक है, मैं छोड़ दे रहा हूं ये कॉन्जुगेशन होता है। ठीक, अगर अल्टरनेटली डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल लोन पेयर, ऐसा कुछ है तो दैट इज कॉल्ड क्या? रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन। ठीक, अब आप पहला एग्जांपल देखो, ये बेंजीन बना है, वहां पर भी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है? तो वहां नीचे लिखेंगे कॉन्जुगेटेड, या यस लिख लो, यस यस लिख लो, राइट टिक कर लो, कुछ भी कर लो जिससे तुम्हें समझ में आए, है ना? अब अगला वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या नजर आ रहा है? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, कैसा है? कॉन्जुगेटेड, वहां भी यस लिखो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है? है, लिख लो कॉन्जुगेटेड या यस लिख लो, कुछ भी जो आपको ठीक लग रहा है ना। अच्छा, अब इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 बाजू वाले पेज में, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्या नजर आ रहा है? डबल सिंगल सिंगल डबल, तो ये क्या है?
यहां लिखो नॉन कॉन्जुगेटेड, ये वाले में रेजोनेंस नहीं होगा, दिस इज नॉन कॉन्जुगेटेड। कर लोगे? चलो शुरू हो जाओ फटाक से, मैं वो हार्ड डिस्क लेके आ रहा हूं। बात नहीं करेगा भाई। आओ बेटा, ये वाला कैसा है? कॉन्जुगेटेड। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी कैसा है? कॉन्जुगेटेड। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, कॉन्जुगेटेड। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहां से लेके पूरा यहां तक रेजोनेंस में भाग लेगा, ये भी कैसा है? कॉन्जुगेटेड। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर कैसा है? कॉन्जुगेटेड। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी कैसा है? कॉन्जुगेटेड। ठीक है, हो गया यहां तक के? ये वाले में आ जाओ भैया। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी कैसा है? कॉन्जुगेटेड। ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कैसा हो गया? कॉन्जुगेटेड। सब कॉन्जुगेटेड क्यों आ रहा है? क्योंकि जब मैं बना रहा था तो मैं भूल गया था कि नॉन कॉन्जुगेटेड वाला भी डालना है, फिर मैं लास्ट में डाला हूं, है ना। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेटेड। ठीक, इस कंपाउंड का नाम है पायरॉल। क्या बोलते हैं इसको? पायरॉल। यहां दो ठो बिंदी लगेगा नाइट्रोजन का। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है? है, पूरा गोल गोल कॉन्जुगेटेड है। ऐसे कॉन्जुगेशन को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं? साइक्लिक कॉन्जुगेशन, गोल गोल कॉन्जुगेशन। ठीक, हाँ जी, इधर आ जाओ। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, बोर्ड पे देखेंगे सब। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ए बेटा, कम सुनने वाले, बोर्ड पे देखेंगे, बोल रहा हूं ना, क्यों बोल रहा हूं? तो तू कुछ है क्या? गड़बड़ गड़बड़ है क्या कहीं? कुछ है? कम वम समझता है, भोला रह गया। तो बोर्ड पे देखना बेवकूफ, नया चीज समझाने जा रहा हूं। क्या समझा रहा था मैं? है? क्या बता रहा था इसको? मैं बेवकूफ हूं? बोल रहा हूं जब बोर्ड पे देखो तब तो देखो भाई, बाकी तो अपने मन की करो आप, बढ़िया है। हम लोग कौन होते हैं? हु आर वी, है ना। आप लोग हो जो 100 में से 5-5 7-7 नंबर ला रहे हो, हु आर वी टू टेल यू, है ना। लेकिन जब बोल रहा हूं तब तो देखो, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज इधर भी मूव करेगा अभी आगे जाकर के, और ये नेगेटिव चार्ज इधर भी मूव करेगा आगे जाकर के। इसके साथ भी कॉन्जुगेटेड है और इसके साथ भी कॉन्जुगेटेड है। ऐसे नेगेटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेटेड। कैसे कहते हैं? क्रॉस, क्रॉस कर रहा है, उसको भी देखता है, इसको भी देखता है। समझ आ रहा है? तो क्रॉस कॉन्जुगेटेड है। समझ आ गया? हाँ, इधर आ जाओ। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कैसा है? कॉन्जुगेटेड। अच्छा, 13 नंबर है नहीं है कॉन्जुगेटेड? है? अरे भैया, लोन पेयर है ना, वो नहीं बनाया तो क्या हुआ, आप तो बना सकते हो। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा? कॉन्जुगेटेड। समझ आया पक्का? साइक्लिक कॉन्जुगेशन क्या होता है समझ गए? क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है समझ गए? बढ़ाऊं इसको? हाँ जी, अब आओ एक नया प्रकार का कॉन्जुगेशन। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इतने में ही कॉन्जुगेशन हो जाता है। पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल आगे तक है। ऐसे कॉन्जुगेशन को बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। लिखेंगे वहीं बाजू में, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, आगे तक फैला हुआ है। ये वाला भी देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, जरूरत से ज्यादा है ना। दिस इज अगेन क्या? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक, 16 नंबर, ये कैसा है बोलो? नॉन कॉन्जुगेटेड। ये अपन देख लिए थे। हाँ जी, अब आओ इधर देखो, नेगेटिव चार्ज को देखो। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड है नॉन कॉन्जुगेटेड? नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, इधर भी कैसा है?
नॉन कॉन्जुगेटेड। लेकिन डबल सिंगल डबल ये हिस्सा कैसा हो गया, तो यहां पर रेजोनेंस होगा इतने हिस्से में, और ये वाला लिख लेना नॉन कॉन्जुगेटेड नेगेटिव चार्ज, यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। समझ में आया? ठीक। हाँ, उतने ही दूर रेजोनेंस होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सब जगह हो रेजोनेंस, उतने हिस्से में भी हो सकता है। हाँ, इधर आ जाओ, ये बोलो भैया, डबल सिंगल सिंगल डबल और नेगेटिव चार्ज के बाद सीधा डबल, सभी चीजें कैसा है ये, नॉन कॉन्जुगेटेड। फिर यहां जाके मेरे को याद आया 14 नंबर से 16 नंबर से कि अब थोड़ा नॉन कॉन्जुगेटेड भी देना है। बढ़ाऊं आगे? इतना ही है ना, 22 तक है ना। चलो आ जाओ, ये वाला भैया, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर या लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है कि नहीं? कितना जरूरत का है, ज्यादा है? क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। है कॉन्जुगेशन, यहां भी रेजोनेंस होगा, थोड़ा ज्यादा हो। ठीक। अच्छा, अब ये वाला हिस्सा देखो, ये डबल बॉन्ड, ये कैसा है? अब लोन पेयर को देखो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड नॉन कॉन्जुगेटेड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, इधर भी नॉन कॉन्जुगेटेड। तो लोन पेयर कैसा है बोलो? यहां लिखेंगे नॉन कॉन्जुगेटेड लोन पेयर, नॉन कॉन्जुगेटेड लोन पेयर। लोन पेयर रेजोनेंस से भाग नहीं लेगा। ठीक। अच्छा, अब आ जाओ ये वाला, बोलो भैया, डबल सिंगल डबल, ये वाला हिस्सा कैसा है इसका? कॉन्जुगेटेड। फ्री इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल सिंगल, बोलो ये रेजोनेंस में भाग लेगा क्या? तो लिख लेंगे नॉन कॉन्जुगेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा। ठीक। बोलो भैया, इधर ये वाला कैसा है और ये वाला कैसा है? समझ में आ गया सबको? पक्का बन जाएगा। चलो वापस कॉपी निकालेंगे। इनमें हमको ये समझ में आया, जिसके पास में कॉन्जुगेशन होगा वहां क्या देखने को मिलेगा? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस मतलब क्या होगा? उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब अपन सीखेंगे कैसे बनाएंगे। हेडिंग डालेंगे, रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, ये कैसा हो गया? इसको कहां ऊपर डाल दूं? इसकी तो जरूरत ही नहीं मेरे को, अब काट दूं क्या? कैसे हो गया ये कहां आ गया है? चल, रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रूल नंबर 1, रूल 2 मिनट ना, थोड़ा सा छेड़छाड़ किया था मैं। रूल नंबर 1, इफ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ऐसी अवस्था है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, अब सब अपना अपना पेन रख देंगे और बोर्ड की ओर देखेंगे। बेटा मेरे पास ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड हो, कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है बोलो? है कि नहीं? डबल सिंगल डबल। इसमें ऑक्सीजन कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब है? ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो ये अपनी ओर पूरा खींच लेगा, बोले आ जाओ मेरे पास, है ना। अब ये खींच लेगा तो इसके पास क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो एक कमी हो जाएगी तो किससे मांगेगा? बाजू वाले से। तो बाजू वाला क्या करेगा? अपना ये दो ठोक इलेक्ट्रॉन उठाएगा और इसको उठा के यहां दे देगा। समझ में? यहां देने पर क्या होगा देखना, CH2 वहीं रहेगा। यहां डबल बॉन्ड की जगह मैं कितना बॉन्ड बनाऊंगा? फिर CH, फिर यहां क्या बनाऊं?
फिर यहां CH, फिर यहां क्या बनेगा और फिर O आ गया। अच्छा, अब यहां पर ये वाले बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इसका था और एक इसका था। ये बॉन्ड इधर चला गया, इसके इलेक्ट्रॉन लेके गया। इसके कितने इलेक्ट्रॉन लेके गया? एक या दो? दो इलेक्ट्रॉन गए, लेकिन इसका कितना था? एक। ये वाला इसका था और ये वाला किसका था? उसका। तो वो बॉन्ड उधर चला गया, तो यहां आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये वाला था वो अब यहां आ गया। इसका कोई नुकसान हुआ क्या? नहीं। नुकसान किसका हुआ? इसका। और इसका कितने इलेक्ट्रॉनों का नुकसान हुआ? एक का या दो का? एक का। जो चीज मेरी है मैं उसी का तो नुकसान झेलूंगा, कि तुम्हारे सामान का भी नुकसान मेरा होगा? जो चीज मेरी है उसका ही नुकसान होगा ना। तो इसका कितने इलेक्ट्रॉनों का नुकसान हुआ? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ, इसलिए यहां पे आएगा +1 चार्ज। कितना चार्ज आएगा? +1। समझ आ गया पक्का? अच्छा, ये इधर आ गया बॉन्ड। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन इसको मिले, उसमें से ये वाला किसका था? ऑक्सीजन का। और ये वाला किसका था? इस कार्बन का। नहीं, ये वाले का रहा होगा, ये वाले का रहा होगा ना। बॉन्ड किनके बीच बनता है? दोनों बना, वो लोग लाए होंगे ना एक एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये लाया है और एक इलेक्ट्रॉन ये लाया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिले? दो। लेकिन दो में से एक उसका खुद का था, खुद का था। एक्स्ट्रा कितना इलेक्ट्रॉन मिला? और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला, तो इस पे आएगा -1 चार्ज। कितना आएगा? -1। समझ में आ गया -1 क्यों आया? ठीक है ना। माइनस चार्ज में कभी भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पूरा बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन उसमें से एक उसका खुद का है और एक एक्स्ट्रा चुराया हुआ है। समझ में आ गया पक्का? ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊंगा, देखो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच ये वाला एरो डालते हैं, डबल साइडेड। जब हाइब्रिड बनाते हैं तो ऐसा 3 लाइन लिखते हैं। अब आओ चलो बनाने वाले। CH2 वही है, उसके बाद कभी डबल बॉन्ड है कभी सिंगल बॉन्ड है। क्या बनाऊं यहां पे बोलो? पार्शियल डबल बना लिया। फिर यहां क्या आ गया? CH। फिर देखो कभी सिंगल बॉन्ड है कभी डबल बॉन्ड है, क्या बनाऊं मैं? फिर CH। फिर O आ गया, यहां कभी डबल बॉन्ड है कभी सिंगल बॉन्ड है, क्या बनाऊं फिर से? अच्छा, अब O पे देखो, कभी नेगेटिव है कभी कोई चार्ज नहीं है, यहां मैं लगाऊंगा पार्शियल नेगेटिव। क्या लगाऊंगा? पार्शियल। और CH2 पे देखो, कभी पॉजिटिव है कभी कोई चार्ज नहीं है, यहां क्या मैं लगाऊंगा? तो सर ये सब तमाशा कर ही क्यों रहे हो? मत करो, कुछ छोड़ दो सब। क्या होगा बेटा? है क्यों कर रहे हैं सब? इधर रख बैठे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसको करने से क्या फायदा होगा? हमने देखा कि जब भी हम कोई नेगेटिव चार्ज लेते हैं, वो नेगेटिव चार्ज उड़ के हर बार यहीं चला जाता है। कहां चला जाता है? यहां। अब आप इसको इसमें कैसे समझाओगे कि नेगेटिव यहां जा रहा है? उसके पीछे कोई कारण है? कोई कारण नहीं। यहां पे समझा सकते हैं कि नेगेटिव हर बार यहां जा रहा है। क्यों जा रहा है नेगेटिव हर बार यहां? क्योंकि इस जगह पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव चार्ज हर बार कहां चला जा रहा है? यहां चला जा रहा है। समझ में आ रहा है? हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज जब भी लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हर बार कहां चला जाता है? ऑक्सीजन। अगर मैं ये चार्ज नहीं डालता और मैं यहां पे लिख देता कि हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन पे जाएगा, तो मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन यहां मानना आसान है। क्यों आसान है मानना? क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पार्शियल नेगेटिव। समझ में आया पक्का? ठीक। इस वजह से प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़ रहे हैं। समझ आई बात पक्का? ठीक है ना। अच्छा, ये पहला वाला है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस हो, डेल्टा EN इज नॉट इक्वल टू 0, हर बार ऑक्सीजन की तरफ ही क्यों जा रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है ना। अब मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है, देखना। अब इसमें आप देख के बताओ कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है। क्या होता है कॉन्जुगेशन?
डबल सिंगल डबल डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल नेगेटिव, यहां कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, मतलब यहां रेजोनेंस होगा नहीं होगा। रेजोनेंस क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। पहले हम ऑक्सीजन की तरफ ही मूव कर रहे थे, क्यों ऑक्सीजन की तरफ मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव था। अब मैं कहां मूव करूं, क्यों CH2 की तरफ। अच्छा ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, कौन से CH2 की तरफ, कोई भी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सब तरफ सेम है, मैं कहीं भी मूव कर सकता हूं। एक बार मैंने यहां मूव किया, ठीक, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, आओ चलो देखते हैं। ये CH2 वहीं रहेगा, फिर बोलो सिंगल, फिर CH, फिर CH, और फिर CH2 पे यहां इलेक्ट्रॉन आ गया माइनस, माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो -2 चार्ज क्यों नहीं आ रहा, एक खुद का है और एक एक्स्ट्रा है, समझ में आया भैया, उस एक्स्ट्रा के कारण -1 आ रहा है, ठीक। अच्छा यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, यहां से इस वाले पे क्या चार्ज आएगा बोलो, पॉजिटिव। अच्छा उल्टा भी मूव कर सकता है, आप लोग बोल रहे हो, ये इधर भी मूव कर सकता है और ये इधर भी मूव कर सकता है। जब इधर मूव करेगा तो क्या बनेगा बोलो, CH2 पे यहां है, यहां क्या आएगा बोलो, माइनस आएगा, फिर यहां डबल बॉन्ड की जगह बोलो, फिर CH यहां पे, फिर CH यहां पे, और इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, ये वाला कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आया पक्का, ठीक। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तीनों मिला करके, CH2 CH CH और CH2, एटम का पोजीशन चेंज नहीं होगा, एटम वहीं का वहीं रहेगा। बोलो CH2 और CH के बीच में कभी डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल बॉन्ड है, कभी सिंगल बॉन्ड है, क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल। बीच वाले में कभी सिंगल है, कभी डबल है, कभी डबल है, यहां भी क्या आ जाएगा, और यहां भी क्या आ जाएगा। यहां पे इस तरफ कभी न्यूट्रल है कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चाहिए ना, पॉजिटिव पॉजिटिव भी है, और तो आप पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव डालोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहां कोई चार्ज नहीं डालोगे, समझ में आया, इसमें भी कोई चार्ज नहीं डालोगे, इसमें भी कोई चार्ज नहीं डालोगे, इसमें भी कोई चार्ज नहीं डालोगे, समझ में आया। अब इसको क्यों बना रहे, अगर मैं देखूं ये डबल बॉन्ड है और यहां कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड लंबाई में कैसा होगा और डबल बॉन्ड कैसा होगा, तो ये डिस्टेंस कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटली मेजर किया, तीनों डिस्टेंस बराबर है, उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, तीनों के बीच में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड, और पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण तीनों के बीच की दूरी क्या है, सेम। समझ में आ गया पक्का, ठीक। तो लिखेंगे क्या, इफ अ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, उसमें लिखेंगे ए, इफ डेल्टा EN इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा EN इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 ना हो, अलग अलग हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन लिखना है डेल्टा EN इज नॉट इक्वल टू 0, देन डबल बॉन्ड इज मूव्ड टूवर्ड्स, डबल बॉन्ड इज मूव्ड टूवर्ड्स, डबल बॉन्ड इज मूव्ड टूवर्ड्स more, double bond is moved towards more electronegative atom, double bond is moved towards more electronegative atom, ठीक। अच्छा ये वाले में क्या लिखोगे बोलो, कहां मूव कर सकते हैं, दोनों साइड, देन चलो ऊपर वाला बना लो, डबल बॉन्ड इज मूव्ड आइदर साइड्स, ये लिख लेना, ठीक है। और इतना लिखने के बाद में ये वाला आप मेरे को इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, ये वाले पहले उसको ड्रॉ करेंगे कॉपी में सब लोग, वो बनाना है बेटा, कोने वाला ट्राई करेंगे। ये लिख लिए बेटा सब लोग, बचा है, चलो जल्दी जल्दी लिखो, समय लगेगा थोड़ा देर, फिर बनने लगेगा, ठीक है। तो तब तक क्या आप लोग सीधी कमर करके बैठेंगे, है ना, सीधे टाइप से, कैसे, हाँ सीधा इंसान टाइप, हाँ ऐसा आड़ा तिरछा नहीं झूलेंगे, है ना। ये वाला बनाने की कोशिश करो, चलो बनेगा, ट्राई करो, चलो बने। ये वाला बन गया, सबका पुराना वाला
मैं हटा दूं तो मैं नया लिखूंगा। तेरा भैया जल्दी बना ना, जल्दी क्या कर रहा है? जब से तेरा हो गया मानिक, तो ये बना, चल जल्दी बना बेटा जल्दी। हाँ, हो गया। पहले चेक करना है कॉन्जुगेशन है कि नहीं। हाँ जी, कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल, जिधर कॉन्जुगेशन है उधर मूवमेंट कराना है ना। कहां मूव करेंगे बोलो, किसकी तरफ? दो डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे। क्यों? ऑक्सीजन क्या है, ये वाला इधर जाएगा ऑक्सीजन की ओर, पक्का? तो इसको कमी हो जाएगी, ये इधर मांग सकता है क्या? क्योंकि यहां पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, किससे मांगेगा? इससे। ये कहां दे देगा? यहां। समझ में आया? पक्का? ठीक। अब क्या बनेगा देखना, ये वैसे ही रहेगा। यहां क्या आएगा बोलो? सिंगल बॉन्ड ओ पे माइनस आ गया। यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड। यहां से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, इस जगह पे क्या आएगा? पॉजिटिव। समझ में आया? किसी को बना था ऐसे हाथ उठाना? बहुत बढ़िया, देखो 4-5 लोग का बन गया। ठीक, अब कैसे करेंगे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड? जिनका नहीं बना कोई बात नहीं, धीरे धीरे बनने लग, घबराने की जरूरत नहीं। यहां ओ के साथ क्या आएगा बोलो? पार्शियल डबल। ओ पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। यहां कौन सा चार्ज बॉन्ड आएगा? पार्शियल डबल। यहां कौन सा बॉन्ड आएगा? पार्शियल डबल। यहां देखो पॉजिटिव है और नहीं है, यहां पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। समझ में आया? पक्का बन जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला मेरे को बना के दिखाएंगे आप लोग। या पहले ऑक्सीजन वाला ही दूं कोई? चलो ये दो में बना के दिखाओ। पहले चेक करो कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, और फिर बना के दिखाओ। ये यहां मूव करेगा, यहां पॉजिटिव आएगा दोस्त। देख यहां से दूर गया ना, यहां पॉजिटिव आएगा, यहां वहां नहीं आएगा। उसी में बना, माने क्यों कॉपी में बना? ऐसे मत बना अलग से, कितनी बार बनाएगा, टाइम नहीं इतना अपने पास। पार्शियल नेगेटिव कॉन्जुगेटेड है तो स्ट्रक्चर बना ना। एक ठोक और आओ, चलो देखो इधर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है? है। आराम से देखो, कोई हड़बड़ी नहीं है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है? है। किधर मूव करेंगे? डबल बॉन्ड इज मूव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऐसे बोल बोल के करेंगे तो याद होगा। ये इधर, यहां कमी हो जाएगी तो ये वाला कहां जाएगा? यहां। ठीक, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वैसे ही रहेगा। यहां क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड ओ पे माइनस, और यहां पे क्या आएगा बेटा? और यहां क्या आएगा? प्लस। इसका इलेक्ट्रॉन चला गया यहां का, तो यहां प्लस आ जाएगा। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। और आगे कॉन्जुगेशन नहीं है, हो गया। इतने में रुकना पड़ेगा। ऑक्सीजन के साथ कभी डबल है कभी सिंगल है, क्या बनेगा? पार्शियल डबल। यहां पे कभी डबल है कभी सिंगल है, पार्शियल डबल। यहां कभी डबल है कभी सिंगल है, पार्शियल डबल। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, यहां वाले पे पार्शियल पॉजिटिव। समझ आ गया? पक्का? ठीक, इधर आ जाओ बेटा। डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है? ये वाला कितने लोग का बन गया था? ये वाला हाथ उठाना। देखो क्या बात है, बहुत बढ़िया, लगभग सभी क्यों भाई होने वाला था। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, मैं और दे रहा हूं, बनाते जाओ। चलो अपना अपना बनाएंगे भैया।
बातचीत नहीं। तुम लोग इतना पीछे क्यों बैठे हो? चलो आगे तुम्हारी जगह बनवाता हूँ। मेरे को पीछे में दिखता नहीं है, मेरे को बहुत दूर आना पड़ता है चल के। ले घुमा ऑक्सीजन की तरफ। क्या हो गया है? क्या हो गया? उसको गोली मार। उसमें डबल बॉन्ड है क्या? तो उसका तो तू इसको क्यों नहीं देखा, इसको और इसको? तो बस यहां भी जरूरत नहीं, जरूरत यहां है। समझा? जल्दी। भैया इसको देखने की जरूरत नहीं किसी को भी। क्यों? कॉन्जुगेशन ही नहीं। आप इसको देख रहे थे क्या? तो इसको मत देखो। क्यों देख रहे हो? आप अपनी नजर यहां रखो। डबल सिंगल डबल किधर मूव करेंगे बोलो? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बस बनाओ, चलो फटाक से, जल्दी 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 बनाएंगे, जल्दी जल्दी। बहुत सारा काम है बेटा, जल्दी जल्दी बनाओ। वो कहाँ है CH3 वाला? अभी बना रहा। सीधा बैठ तो रे। हाँ सीधा बैठ, हाँ सीधा बैठ के बना। कॉपी को पास रख। हाँ हाँ ऐसे झूल मत। बन रहा है भैया? दिख नहीं रहा है मेरे को, दिखा, उठा थोड़ा सा। इसमें इधर क्यों घुमाया, उल्टा क्यों नहीं घुमाया? आखिरी वाले में दोनों तरफ घुमा सकता है ना, दोनों तरफ घुमाना। तो इसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे बेटा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस आएगा, और ये वाले CH का इलेक्ट्रॉन चला गया, इस पे क्या आएगा? प्लस। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, पार्शियल डबल CH, पार्शियल डबल CH, पार्शियल डबल और O पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। CH पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। समझ आ गया पक्का? ठीक। अगले वाले में देखो, इधर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, किधर मूव करूं? कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्यों, किससे है ज्यादा? CH2 कार्बन है ना, ये कार्बन है, ये क्या है? और ये क्या है? और ये क्या है? और सब क्या है? तो सब कार्बन लोग में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा है? सब कार्बन एक जैसे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी क्या है? तो किधर मूव करूं? कहीं भी मूव कर सकते, दोनों तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप यहां मूव करोगे इस तरफ, ये ऊपर जाएगा तो ये वाला किधर आ जाएगा? इधर। तो ऐसे केस में पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वैसे ही रहेगा, वो बनाओ जो वैसे ही रहेगा। फिर यहां पे क्या आएगा बोलो? सिंगल बॉन्ड। CH2 पे क्या आएगा बेटा? माइनस। ये बॉन्ड इधर चला गया, यहां क्या आएगा? और यहां से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए हैं, तो यहां कोने पे क्या आएगा? तो एक बार आप ऐसा मूव कर सकते हो। दूसरी बार देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये वाला यहां और ये वाला यहां, बॉन्ड से उठा करके यहां और ये उठा के यहां, ठीक। अब आओ इसका हाइब्रिड क्या बनेगा देखना। ये तो वैसे ही रहेगा, इस पे कोई चेंज नहीं आएगा। यहां डबल बॉन्ड की जगह ऊपर सिंगल बॉन्ड CH2। अब इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो CH2 पे क्या आएगा बोलो? प्लस, क्योंकि CH2 का इलेक्ट्रॉन दूर चला गया है। समझ में आया? और ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, तो इस कोने पे क्या आएगा बोलो? नेगेटिव। और ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो यहां बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। समझ में आया? चलो अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना। दोनों तरफ क्यों घुमाया मैं? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं था। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता तो
जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी ओर खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को, तो उसी की तरफ जाता। ठीक, हाइब्रिड बनाओ, हाइब्रिड। ये वाला एक और है भैया, पीछे शिकागो बन गया। ओपी कैसे लगा के बैठा है, कुछ हो गया है? ऐसे ही ये वाला बनाना है बेटा, ये वाला। बन गया। चलो जल्दी एक रूल और बताऊंगा मैं, धीरे धीरे बनने लगेगा, चिंता नहीं करो। हाँ भाई आओ, डबल सिंगल डबल किधर मूव करूं मैं? कहीं भी मूव कर सकता हूं। तो एक बार मैं इसको उठा के यहां मूव कर रहा हूं, तो इसको उठा के कहां मूव करना पड़ेगा? यहां। समझ में आया? ये यहां और ये यहां। हाँ जी, क्या बन जाएगा? आओ, क्या बन जाएगा बताओ? ये ऊपर वाले पे क्या आएगा बेटा? माइनस। यहां क्या आएगा? डबल बॉन्ड। नीचे में क्या आएगा? पॉजिटिव। और कैसा मूव कर सकता हूं मैं एक बार इसको यहां, मतलब इसको यहां और इसको यहां। ठीक, जब ऐसा मूव करूंगा तो क्या होगा देखना, यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये यहां आ गया, नीचे क्या आएगा और ऊपर क्या आएगा? समझ में आया पक्का? ठीक, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बोलो भैया। रेजोनेंस हाइब्रिड इसका, यहां पे क्या आएगा? इस जगह पे पार्शियल डबल, यहां खड़े वाले में और ये आड़े वाले में भी पार्शियल। यहां ऊपर प्लस भी है माइनस भी है, ऊपर क्या लगाऊं? कुछ नहीं। नीचे प्लस भी है माइनस भी है, क्या लगाऊं? कुछ नहीं। ये वाले में आ जाओ, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। CH2 के साथ पार्शियल डबल। CH2 पे कौन सा चार्ज लगाऊं बोलो? कुछ भी आएगा? नहीं आएगा। ये इस जगह पे क्या लगाऊं? और ये खड़ी जगह पे हो देखो पार्शियल डबल। इस जगह पे देखो प्लस भी है माइनस भी है, क्या लगाऊं? कुछ नहीं। समझ में आ गया पक्का? ठीक, धीरे धीरे और आने लगेगा, बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो किधर मूव करेंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। अगर सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो क्या करेंगे? दोनों तरफ मूव करके देखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, इफ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज ऑब्लिक लोन पेयर ऑब्लिक फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, जैसा बोर्ड पे लिखा हो लिखेंगे। इफ डबल बॉन्ड, पहले जो बोर्ड पे लिखा हो लिखो, चलो। If double bond, single bond, negative charge, oblique lone pair, oblique free electron is present, then negative charge, oblique lone pair, oblique free electron is moved towards double bond. Then negative charge, oblique lone pair, oblique free electron is moved towards डबल बॉन्ड। समझ आ गया पक्का? ठीक, अब देखना इधर, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस। अब आप ये बताओ यहां कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? रेजोनेंस होगा नहीं होगा? नेगेटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड्स क्या? डबल बॉन्ड। इसको यहां मूव करूंगा, अब देखना मैं जैसे इसको यहां मूव करूंगा, यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, और एक ये हाइड्रोजन के साथ भी है इसका बॉन्ड। कितने बॉन्ड हो जाएंगे इसके? 5। कितने बनाता है? औकात से ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करेगा? एक ठोक हटाएगा। कौन सा हटाएगा? पाई बॉन्ड। हाँ वही डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये यहां और ये वाला यहां। समझ में आया? क्या बनेगा बोलो? ये देखो CH2 पे क्या? माइनस, फिर यहां पे सिंगल बॉन्ड, फिर CH के बाद यहां पे, और फिर
समझ में आ गया पक्का? ठीक। अच्छा, अब इसका हाइब्रिड बनाना है। बोलो, CH2, यहां क्या लगाऊं मैं? पार्शियल डबल, फिर CH, फिर अब ये वाले CH2 पे देखो कभी चार्ज नहीं है और कभी चार्ज है, यहां क्या लगाऊंगा? और यहां कभी है कभी नहीं है, यहां क्या लगाऊंगा? शुरुआत में क्या था? केवल पूरा नेगेटिव था। अब कैसा चार्ज हो गया? पार्शियल। हम लोग पीछे पढ़े थे, लेस चार्ज मोर स्टेबल, मोर चार्ज लेस स्टेबल, याद है क्या? रेजोनेंस होने के पहले यहां पूरा नेगेटिव चार्ज था, अब यहां क्या है? पार्शियल नेगेटिव। बढ़ गया या कम हो गया? और चार्ज कम होने से क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है पक्का? ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास एक और है, देखना यार, मैं बहुत परेशान हूं इस चीजों से। ठीक, अब आ जाओ, एक ठोक और है मेरे पास। ये एक एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल और है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। हाँ जी बोलो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन है कि नहीं? बोर्ड पे देखेंगे सब लोग, क्या लिखा है? इफ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर इज प्रेजेंट, देन लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स क्या? डबल बॉन्ड। लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। ये लोन पेयर को मैं यहां भेजूंगा तो क्या होगा? डबल बॉन्ड आगे। तो साइकिल स्टैंड में होता है ना, एक गिरता है फिर दूसरा गिरता है, ये इधर तो ये इधर। अगर मैं इसको यहां ले आऊं तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 और 2 4, और एक हाइड्रोजन के साथ 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसीलिए मैंने उसको एक को ऊपर भेजा। समझ आ गया? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो, ये CH2 पे कौन सा चार्ज आएगा? बोलो, माइनस, फिर इधर सिंगल, फिर CH पे, फिर इधर क्या? डबल बॉन्ड, NH2 पे प्लस। क्यों प्लस आया? उसका एक इलेक्ट्रॉन, जब यहां बना है ये, इस बॉन्ड में से इसका इलेक्ट्रॉन कितना कहलाएगा? एक। और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका कहलाएगा? CH। पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके थे? इसी के। अब एक इसका रह गया, एक CH का चला गया, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? इसको एक, इसीलिए कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। समझ में आया? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना लोगे? बना लोगे। चलो नोट करो फटाक से, चलो जल्दी जल्दी चलो। किसी कोई डाउट है? अभी पूछो, अभी हो गया बेटा यहां तक के? बढ़ू मैं आगे? चलो आप मेरे को आगे बना के दिखाएंगे, आ जाओ। बेटा बातचीत नहीं करेंगे प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो गया, थोड़ा देर और बस, उसके बाद आप चले जाइए यहां से, निकल जाए यहां से, है ना? उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा, फिर आप घर जाके चिल्लाओ। ये वाला लिखना हो गया। अच्छा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड चेक कर लेंगे भैया। CH2 पार्शियल डबल बॉन्ड CH, पार्शियल डबल बॉन्ड NH2 पे लोन पेयर पार्शियल पॉजिटिव, CH2 पे पार्शियल नेगेटिव। बन गया है सबका? किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए शुरू हो जाइए, मैं और दे रहा हूं फटाफट, बहुत सारा बनाना है अपने को। हटा रहा हूं मैं ये वाला। चलो जल्दी जल्दी बनाओ, सीधा सीधा आ जाओ बेटा। देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? रेजोनेंस होगा, कैसे करेंगे?
लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, ऐसे मूव होगा। CH2 पे क्या चार्ज आएगा? माइनस। सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड OH पे प्लस, और एक ठोक लोन पेयर बच जाएगा दो में से। ठीक, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, और आगे नहीं होगा। CH2 के साथ पार्शियल डबल CH, पार्शियल डबल OH, लोन पेयर पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव। बना ऐसे ही? कितने लोग का बन गया? ऐसे हाथ उठाना, जल्दी उठा आलसी। हाँ, ऐसे करके ऐसे करके, बीच में एक स्टेप डाल देता हूं। हाँ चलो, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। CH2 पे माइनस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड Cl, ये यहां लोन पेयर वैसे ही रह जाएगा। यहां कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। इसका हाइब्रिड CH2, बोलो फिर, पार्शियल डबल CH, पार्शियल डबल Cl, फिर एक दो और ये तीन लोन पेयर, यहां पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, सबसे बन गया होगा। अगले वाले में आ जाओ। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है नहीं है? है। नेगेटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। आइए इधर, यहां डबल बॉन्ड CH2, और यहां डबल बॉन्ड आ गया, और यहां पे क्या आएगा आपका? माइनस। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, पार्शियल डबल CH2, पार्शियल डबल CH2 पे क्या आएगा? ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और यहां कोने पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। आया ऐसे ही? हाँ बेटा, जोर से बोल। ये वाला इधर तो है ही नहीं ना बेटा कुछ भी। ये देख, ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, यहां थोड़ी ना है, तो यहां में डाला ना, पार्शियल नेगेटिव डाल दिया उसको। ठीक है, क्या हो गया बे? हाँ इधर आओ। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड्स क्या? डबल बॉन्ड। ये इधर, यहां डबल बॉन्ड हो, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। पार्शियल डबल, और यहां आ जाएगा पार्शियल डबल, यहां पार्शियल नेगेटिव, और यहां पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, समझ आ गया? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स क्या? डबल बॉन्ड। ये इधर और ये इधर। बना लियो, नहीं बनाए हो? है नहीं बनाए? जिनका बन गया चलो आगे बढ़ो आप लोग, जिन गरीबों का नहीं बना है वो बनाएंगे, जिन लोगों का बन गया है वो लोग। उधर का हटा दिया हूं मैं, देखना था। अरे साले, मैं क्वेश्चन कहां दूं? यहां लिख रहा हूं। जिनका हो गया, वो अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा, ये वाला। एक ऐसी, कल मैं सोच रहा था कि एक मेरे आइडिया है कि जो हमारे बच्चे हैं जो टेस्ट नहीं देते हैं, बेचारे नहीं दे पाते हैं, है ना, उन लोगों के लिए क्या किया जाए कि वो लोग अंदर से उनकी इच्छा हो टेस्ट देने की। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि खुद आए वो डरे डरे, सॉरी प्रोत्साहित होके टेस्ट देने के लिए, है ना? है नहीं, घर में कॉल वाला तो पुराना हो गया, कर नहीं रहे लोग, है ना। मैं सोचा हूं अगले हफ्ते से 2 किलो करेला लाके, बाजू में जूस वाला है, उससे करेले का जूस निकलवाया जाए, है नहीं, नीम डलवा के, और जो जो टेस्ट नहीं दे उसको, है ना, आधा आधा ग्लास करेले का जूस पिलवाया जाए, है नहीं। अपने आप स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, और अगला टेस्ट देने की इच्छा भी अंदर से आएगी, क्योंकि माँ बाप की तो आप क्या ही है, क्या ही कर लेंगे, वो गाली तो देंगे, वो तो आदत हो गई। नीम भी डलवाना है। तेरे को क्या लग रहा है, तू बता। भाई पूछ रहा है, ये अलग अलग सवाल है क्या? तेरे को क्या लग रहा है, तू बता। वैसे इसमें कोई तेरे को बीच में कोई
नलिका नजर आ रही हो जिससे इसको जोड़ दिया हो मैंने, है? तीनों अलग अलग है यार, और क्या है? तेरे लिए एक ग्लास बनवाऊंगा मैं, है ना? ऐसा उठ पटांग सवाल पूछने के लिए। तो ये इस हफ्ते उसका टेस्ट है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स का बोर्ड पैटर्न वाला, ठीक है? बोर्ड केमिकल लिखने वाला है, स्कूल का सब्जेक्टिव। और आप सब लोग 12वीं का पेपर देने वाले हैं, मैं चाहता हूं सब लोग पास भी हों, इसीलिए जो नहीं देगा टेस्ट, वो जिस दिन आएगा उस दिन पिलाऊंगा करेले का जूस में, है ना? तैयार रहो भाई साहब, इसलिए सब लोग टेस्ट दे दें। तो मैं अंकित सर से भी पूछ लेता हूं, उनको बता देता हूं कि करेला लेके आना है। अंकित सर आओ तो। ये बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें अंदर से मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है टेस्ट देने के लिए, तो मैंने इन लोगों को सजेस्ट किया है कि अभी संडे को टेस्ट है सब्जेक्टिव पैटर्न का बोर्ड वाला। अब बोर्ड तो सबको देना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो टेस्ट नहीं देगा, मंडे को ट्यूसडे को अपन 2 किलो करेला लाके, बाजू में अग्रवाल अंकल से बढ़िया शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है वो, एकदम साफ सुथरा, वहां बनवाएंगे करेले का जूस। और जो टेस्ट नहीं देगा उसको आधा ग्लास करेले का जूस पिलाएंगे क्लास में, ठीक है? तो करेले का जूस पीने से स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा और अंदर से मोटिवेशन भी आएगा। नीम, हाँ नीम के साथ ऊपर से थोड़ा नीम, और कुछ अगर हो तो अंजलि है ना तारक मेहता वाली, हाँ ATM, उससे बात कर लो, है ना? है ना? ये होगा, डेफिनेटली होगा। जो नहीं देगा टेस्ट, ये मजाक नहीं है, ये सही में होगा जो टेस्ट नहीं देगा, और उसकी जिम्मेदारी अंकित सर की है। नहीं आया उस दिन मंगल, और जो मंगलवार के नहीं आया वो गुरुवार के एक ग्लास पिएगा, एक ग्लास, देख लेना, अब पीना ही पड़ेगा। तुमने नहीं किए, नू किए, हम नहीं जानते, आपको देना ही देना है टेस्ट, और सजा मिलेगी मिलेगी। अब आप किसी कारणवश, मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि रविवार के उसका ही फोन आ गया कि नहीं आज नहीं मिलेगा, तो फिर कल से बात नहीं करूंगी, तो हम समझते हैं, है ना वो। तो आप, हाँ ऐसा कोई अच्छा रीजन हो कि सर अब, है ना, आप बताओ आप चलोगे क्या घूमने? तो मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि वही जाएगी। अब अगर वो बोल रही नहीं 5 बजे ही जाना है, तो फिर ठीक है आप, लेकिन सोमवार के टेस्ट दे दो, मंगलवार के पहले। क्यों सर? मंगलवार के पहले जो टेस्ट नहीं देगा, मंगलवार आधा ग्लास करेले का जूस पिएगा वो, 100% इसको करना ही है, क्योंकि आप लोग मान नहीं रहे हो ना मुंह से, ये भी दिक्कत है। और इसमें कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, हम आपको शराब तो पिला नहीं रहे कि आपका शरीर खराब हो जाए, हम तो आपको हेल्दी चीज पिला रहे हैं भाई साहब, हाँ एकदम बढ़िया चीज, घर वाले भी खुश होंगे, हैं? टेस्ट देके उसका पैसा लगेगा, दुकान थोड़ी खोले, बोल रहे टेस्ट देने के बाद भी पी सकते हैं, आपकी इच्छा। आओ बेटा ये वाला देख लेते हैं अपन लोग, लोन बातचीत है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अभी बेटा मैं आप लोगों को नंबर के लिए बोल ही नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अटेंडेंस तो आए, है ना, वही कर लो, नंबर तो चलो दूर की बात है, आप टेस्ट से डरो मत। ये यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये यहां आ जाएगा, यहां कौन सा आएगा? नेगेटिव। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, NH2 के साथ पार्शियल डबल, NH2 पे पार्शियल पॉजिटिव, और यहां पार्शियल नेगेटिव, ठीक है ना? नेक्स्ट, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड।
लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, है नहीं? डबल बॉन्ड OH, यहां कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहां कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड OH के साथ पार्शियल डबल, OH पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल डबल, यहां पार्शियल नेगेटिव। आ रहा है भैया सबका? अभी आ जाओ, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक ही घुमाना है, ये नहीं तीनों घुमा दूं क्या? नहीं, जितना उतना ही। लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, लोन पेयर इज मूव्ड है, आर मूव्ड नहीं है, एक तो घुमाना है, सिंगुलर है। डबल बॉन्ड Cl, दो लोन पेयर वहीं रहेगा, यहां आ गया पॉजिटिव और यहां कौन सा आएगा? नेगेटिव। रेजोनेंस हाइब्रिड पार्शियल डबल, यहां Cl पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, यहां क्या आएगा? पार्शियल डबल, और यहां क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। आ गया भैया सबका? चलो आगे बढ़े, ये वाला देखते हैं। अब ये इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। अभी तक के एक डबल बॉन्ड हुआ करता था, देखो मैंने यहां क्या किया है? एक और बढ़ा दिया। तो ऐसा नहीं एक बार में भरभराट सब कर दिए, धीरे धीरे प्यार से। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, इतना मूव करके रुक जाने का। हाँ, यहां क्या आ जाएगा बोलो? डबल बॉन्ड CH2, यहां नेगेटिव आ जाएगा। ये वैसी का वैसी, कुछ नहीं किया मैंने इसमें। इसके आगे देखो फिर से, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, फिर से आगे जैसे पहले करा रहे थे, एक बार और बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ठीक, यहां पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड, और यहां क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड CH2 के साथ क्या? पार्शियल डबल, CH2 पे पार्शियल नेगेटिव। हाँ, यहां पे क्या आएगा बोलो? पार्शियल डबल। यहां क्या आएगा? और यहां भी क्या आएगा? ये वाले, यहां पे कोई चार जगह देखना, ये वाले पे पार्शियल नेगेटिव, ये वाले पे और ये वाले पे पार्शियल नेगेटिव। आया ऐसे ही? कितने लोग का आ गया था यार? हाथ उठाना। चलो बाकी लोग को मैं समय दे रहा हूं, बनाएंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये वाला कोई लिख रहा है? एनीवन? बच्चा ही है अभी, चलो जल्दी जल्दी लिखो। थोड़ा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे बेटा। हो गया बेटा? हटा दूं मैं? हाँ बेटा, कहां पहुंच गया मामला? हो गया? इधर वाला भी? अरे नहीं यार, इतना जल्दी थोड़ी ना होगा। आओ ये वाला देखेंगे भैया, बनाऊं मैं? इधर वाला हो गया दोनों? आओ चलो। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड OH, यहां पे पॉजिटिव यहां नेगेटिव, ये वैसे ही। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, ये इधर चला गया। O और H, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, और यहां कौन सा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है? अच्छा, और आगे है क्या कॉन्जुगेशन? नहीं, यहां पे पार्शियल डबल, यहां पार्शियल पॉजिटिव, बाकी यहां भी पार्शियल डबल, यहां भी पार्शियल डबल, यहां भी पार्शियल डबल। कहां कहां पार्शियल नेगेटिव आया? एक ये सेकंड वाली पोजीशन पे और एक ये फोर्थ वाली पोजीशन पे आया। ऐसे ही कितने लोग का बन गया था? सेम टू सेम सबका बन गया। पीछे क्या हो गया भैया? बना रहा था, बन गया था। हाथ उठा, और तेरा बन जाएगा। ठीक, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स, थोड़ा स्पीड बढ़ाना है लेकिन अब ना, आराम आराम से नहीं करना है, पूरा दिन नहीं। NH2, यहां क्या आएगा बोलो? पॉजिटिव, यहां नेगेटिव और यहां डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, ये इधर चला गया।
डबल बॉन्ड NH2, यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। लोन पेयर पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव और यहां पार्शियल नेगेटिव। ठीक है जी, हो जाएगा। तो ये हो गया अभी 1 2 3। इसके अलावा आपका होमवर्क रहेगा, आप ये बना के लाओगे OCH3, इसके अलावा आप बना के लाओगे CH2 पे माइनस, फिर आप बना के लाओगे O पे माइनस। ये 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना के लाओगे। ठीक है जी, हो जाएगा। किसी को कोई डाउट पूछना है? तेरे को पूछना था ना हीरो, तो तुरंत बाहर आओ। किसी को और कुछ पूछना है? अब बाहर आओ जल्दी, तुरंत तुरंत निकल के। ठीक है, चलो आज के लिए छुट्टी भैया। करेला वाला याद रखना है ना। हाँ, क्या बोल रहे बेटा?